मेरा नाम डॉक्टर पूर्णवासी है। मैं लालगंज का रहने वाला हूँ। मैं बीएमएस किया हूँ, मेरी क्लिनिक चलती है। और वेरी गुड। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कम शब्दों में कि हमें जो रुतबा मिला है बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। हमें जो रुतबा मिला है बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। हमें जो कुछ भी मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। मुझे बंगला गाड़ी वो भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा उनके मुकद्दर से मिला होगा। हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। अगर हमारा पढ़ा लिखा समाज जो है वाकई में दिल से अगर सुधर गया होता तो हमको ये गेटअप बन के जो है यहाँ पे आना नहीं पड़ता। यही सोच, यही विचार हम बदलने के लिए जो है गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले हम लोग जाते हैं, जो अपने समाज को 85% को, क्योंकि बाबा साहब ने जो है सर्व समाज के लिए काम किया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर उन्होंने काम किया तो महिलाओं के लिए काम किया। जो है महिला आरक्षण बिल पास करके जो है उनको जो है पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलने का अधिकार दिया, जिसके वजह से उनको सब कुछ मिला। अगर वो महिलाएं जो है इस बात को न समझे तो हम लोगों का पूरा जीवन, हम लोगों ने ये प्रण लिया कि जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसा ही गेटअप बना के जो है अपने समाज में जो है जा करके जगाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे। जो है नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज आप लोगों ने जिन व्यक्ति को देखा, कुछ महिलाएं इनको समझ नहीं पाए, जब ये कपड़े बदले तो इनको भगाने का भी प्रयास किया गया। आज मैं इनसे मिलता, इनके परिचय जानिए। एक पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने ये दिखाया हमारी महिलाओं को, हमारे समाज के, जब आपका भारतीय संविधान लागू नहीं था, हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ, शुद्धों के साथ इसी तरह से मनुवाद के लोगों ने शोषण किया, पानी पीने नहीं दिया जाता था। और ईश्वर जिसकी आप पूजा करते हैं, नवरात्रि भुगती है, शिवरात्रि भुगती है, तमाम ऐसे देवी देवताओं की पूजा करती, कोई आया नहीं। तो उन्हीं को उन्होंने दिखलाया है कि अगर कोई आया आपका रहबर बन के, आपका मसीहा बन के, आपका दाता बन के, और आपको कुर्सी देने का अधिकार किया, सीएम पीएम बनाने का काम किया, वो भारत भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, गांधी के प्राणदाता और परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्हीं के आज उन्होंने उनके गीतों पे आपने बतलाया। मैं आपका सर सबसे पहले परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पूर्णवासी है। मैं लालगंज का रहने वाला हूँ। मैं बीएमएस किया हूँ, मेरी क्लिनिक चलती है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कम शब्दों में कि हमें जो रुतबा मिला है बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। हमें जो रुतबा मिला है बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। हमें जो कुछ भी मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। मुझे बंगला गाड़ी वो भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा उनके मुकद्दर से मिला होगा। हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब कितनी अच्छी इन्होंने बताया कि लोगों को मिला होगा भाग्य से, लेकिन आज इनको या बहुजन समाज को जो कुछ भी मिला है वो संविधान से मिला है बाबा साहब के। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आप बीएमएस हैं, तो थोड़ा सा ये आपके मन में कैसे विचार आया कि हम इस माध्यम से आपको अपने बहुजन समाज की बेटियों को, बहनों को, लोगों को कैसे जगाएंगे? मैं कितना बढ़िया कलाकार हूँ, जब तक प्रस्तुति नहीं होगी तब तक पता नहीं लगेगा। क्योंकि आज मैं जब तैयार हो रहा था, अपने ही जी समाज की महिलाएं मुझको भगाने का काम करे तो तुम कहाँ से आगे सोचो। अगर 100 साल पहले जाएंगे, 100 साल पहले जाएंगे, अपने समाज के लोग अगर ये कपड़ा उतार कर मुझे नया कपड़ा पहनाने का काम करती तो मैं मानती कि जागरूक हो चुकी हैं। लेकिन पंचशील के साड़ियों में थी महिलाएं, ऐसे कह रही थी चल यहाँ से निकल 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 निकल, तेरा क्या काम है तेरा। अब सोचिए मैं कहाँ आया हूँ। बहुत के विचारों को सुनने के बाद अगर अपने विचारों को ना बदल पाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और रही बात, कहना ये चाहूंगा कि अगर मैं इस कला को प्रस्तुति करके आज जो भी 200-400 लोग हैं, 2-4 लोग सुधर जाए तो मेरा कार्यक्रम सफल होगा। चाचा आप शांत रहिए थोड़ा। और कहना चाहूंगा कि अगर मैं घर में मर जाऊंगा तो मरीज कहलाऊंगा। अगर इस समाज को कुछ दिखा कर समझा के मर जाऊंगा तो शहीद कहलाऊंगा। अभी आपने सुना कि जब ये कपड़े बदल रहे थे, तैयार थे, बाबा साहब जब हम लोगों को कपड़े नहीं थे, ना पानी पीने का अधिकार था, ना अच्छा भोजन, ना महलों में रहने का, तो बाबा साहब ने सब कुछ दिया। लेकिन आजादी के बाद, संविधान लोगों के होने के बाद, और उन्होंने बताया कि पंचशील में हमारी बहनें बेटियां थी और इनको समझ नहीं पाई और यहाँ से भगा रही पागल समझ करके। तो ऐसा अगर कोई हमारे समाज का पागल भी आता तो उसको कुर्सी दीजिए। सर थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप और कुछ बताएं। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी डॉक्टर रुद्रा जी हैं, जो कि इनका पलना में हॉस्पिटल है, डेंटल क्लिनिक है,
और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी भी है, साथ साथ चलने का हम लोग काम करते हैं। हम लोग कोई ऐसा संडे का दिन ना हो कि किसी गांव में जाके 100-200 लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम ना करें। हर तो संडे आइए सर, आइए आप आपसे मुलाकात। डॉक्टर बनते अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी आप डॉक्टर रुद्रा साहब हमारे बीच में मौजूद है। सर अभी आप नहीं थे तो ये तैयार हो रहे थे, तो हम इनको देखे वहां पे गए, तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पंचशील में जो महिलाएं थी जिनको बाबा साहब ने सम्मान दे दिया, आज उनको ही अपमान करके, यानी अगर ऐसा भी आए क्या भगाना चाहिए, ये हमारे थोड़ा से बहुजनों को संदेश दे सर अपने मुखार बिंदु। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके चैनल को मैं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो है आज संविधान दिवस पे आप लोग आए और इस पूरे प्रोग्राम का जो है कवरेज कर रहे हैं जो है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो मित्र हैं ये तैयार हो रहे थे और कुछ हमारे समाज की महिलाओं ने देखा कि पुरुष वर्ग भी था जो है, जो वो देखे कि ये ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे क्या काम, पागल फटा कपड़ा, मुंह एकदम काला, इनकी क्या जरूरत है। यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, अच्छे सूट बूट, अच्छे साड़ियों में जो है बैठे हुए हैं, अच्छा मंच लगा हुआ है जो है, और इन बीच में जो है ये कौन, जैसे कहा जाता है हंसों के बीच में कौवा, एकदम सफा लगता है। ये कौन आ गया जो है, तो उनको लगा कि इनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमारे बराबरी के नहीं है। तो जरा सोचिए आज क्या हम लोगों को पड़ी है कि हम लोगों जो है यहाँ पे पढ़े लिखे सारे लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई बिजनेसमैन, हमारी महिलाएं भी हैं, पुरुष वर्ग भी हैं, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में जो है हम लोगों को आ करके ऐसा भेष बना करके जो है एक उस जमाने का, जिस जमाने को तो हमने भी नहीं देखा, हमारे बाप दादाओं ने देखा होगा जो है, और कुछ पुरुष पिताजी हमारे हैं जो है ये देखे होंगे इस जमाने को, फिर क्या आप पड़ी जो है कि हम लोगों का ऐसा गेटअप करके जो है समाज को जगाने का काम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा समाज वाकई में जग गया होता तो ये कार्यक्रम करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी आप देख लीजिए जो है अपने ही समाज के लोग जो है नाम तो लेते हैं बाबा साहब का, लेकिन कर्म जो है बाबा साहब के हिसाब से नहीं होता है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि 1956 में जो है बाबा साहब ने जो है 5 लाख अनुयायियों के साथ जो है, जब वो पूरी तरह से प्रताड़ित हो गए थे, उनको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था जो है, तो उन्होंने जो है बहुत धम्म का रास्ता अपनाया। उन्होंने उस पे रिसर्च किया कि यही धम्म एक ऐसा धम्म है जिसमें जो है इंसान को इंसान के रूप में देखा जाता है, इसमें न कोई जात है, न कोई बिरादरी है, न कोई छोटा है, न कोई नीचा है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है। उन्होंने जो है अपने अनुयायियों के साथ जो है उन्होंने कहा कि अगर आपका भी जो है कल्याण, अपना कल्याण आप चाहते हैं तो आप लोग भी जो है इसी रास्ते पे आइए जो है। लेकिन सोचिए जरा सा जो है इस 2056 से लेकर 2025 चल रहा है, आज भी हम लोग जो है जातियों में बटे हुए हैं। इसी का कारण है कि जो है हमारे अंदर जो है एक यूनिटी नहीं आ रही है, एक ताकत नहीं आ रही है। उसी के वजह से हमारे समाज में जो है महिलाओं का जो है बलात्कार हो रहा है, पुरुषों को जो है पेशाब पिलाया जा रहा है, जो है बाहर निकलने पे जो है मार दिया, मुंह रखने पे मार दिया जा रहा है, घोड़े चढ़ने पे मार दिया जा रहा है। यही कारण है। जिस दिन ये चीज, ये छोटी सी बात अगर हमें समझ में आ गई तो उस दिन हमारे देश का शासक भी हमारे बीच का होगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। जिसे कहा जाता है कि 85% पे राज जो है 15% कर रहा है, वो दिन खत्म हो जाएगा। 85% के समाज के लोग ही जो है इस देश पे राज करेंगे। सब कहीं ना कहीं जब बाबा साहब आगरा की धरती में आकर के रोते हुए उन्होंने बोला कि मुझे धोखा देने वाला वह समाज है जो मेरे समाज का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन आज मैंने वो चीज देखा कि एक अगर हमारे कोई भी समाज का हो, अगर उसके बदन पे कपड़े ना हो तो उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन हमारी महिलाएं जो बाबा साहब को सुनने आई है, जो पंचशील साड़ी में, ऐसे को अगर भगा रहे हैं, कम से कम उनको सोचना चाहिए कि ये कपड़ा अगर इस तरह से है, हो सकता कुछ कार्यक्रम। मैंने अभी बोला, क्या आप संदेश करें? अभी मैंने आपको बताया जो है कि अगर हमारा पढ़ा लिखा समाज जो है वाकई में दिल से अगर सुधर गया होता तो हमको ये गेटअप बन के जो है यहाँ पे आना नहीं पड़ता। यही सोच, यही विचार हम बदलने के लिए जो है गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले हम लोग जाते हैं, जो अपने समाज को 85% क्योंकि बाबा साहब ने जो है सर्व समाज के लिए काम किया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर उन्होंने काम किया तो महिलाओं के लिए काम किया, जो है महिला आरक्षण बिल पास करके जो है उनको जो है पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलने का अधिकार दिया, जिसके वजह से उनको सब कुछ मिला। अगर वो महिलाएं जो है इस बात को न समझे तो हम लोगों का पूरा जीवन, हम लोगों ने ये प्रण लिया कि जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसा ही गेटअप बना के जो है अपने समाज में जो है जा करके जगाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे। जो है कि आज जो नीला गमछा
जो बाबा साहब का सोच था कि हम सबको ऐसे एक समान बनाएंगे आसमान की तरह, तो आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दें और कुछ आज संविधान दिवस के बारे में बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज संविधान दिवस के अवसर पर आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। आज बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जिससे बुद्ध भगवान और बाबा साहब ने समाज को संदेश दिया था, समता मूलक समाज, जहां भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम, आपस में छुआछूत ऐसा कुछ नहीं है, जहां भाईचारा, जात से जात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई तरह का भाव नहीं है, जहां मानव मानव एक समान, जैसा कि बाबा साहब बुद्ध भगवान का एक मार्ग था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 30 साल अध्ययन किए। 30 साल अध्ययन के बाद हम गरीब, मजलूम, दलित, पीड़ित को यह बताए कि आपका यह मार्ग जो है, ये बौद्ध धर्म जो मार्ग है, आपके लिए सच्चा मार्ग है। इस मार्ग के नीचे आपका कल्याण है, आप इधर उधर मत भटकिए। यह मार्ग एक ऐसा मार्ग है, दुनिया का सबसे मार्ग है, वो बहुत बड़ा मार्ग है, जिसे विश्व जानता है, आज विश्व पूजा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपके माध्यम से जानकारी मिली। और आपके जो डॉक्टर पुण्यवासी साहब थे, उन्होंने इतनी बढ़िया प्रस्तुति दिया है, जिससे लोगों में एक नया वो हुआ कि नहीं, हमारा पहले संविधान नहीं था। जब संविधान नहीं था तो यानी कि ये मानते हैं डॉक्टर साहब की संविधान से पहले क्या इन्होंने जो प्रस्तुति किया, उसी तरह से बहुजन समाज की स्थितियां थी। सर ऐसी नहीं थी, इससे भी बदतर स्थिति थी जो है। हम तो जो है अभी थोड़ा सा एक झलक दिखाए हैं, लेकिन उसका ये हमें लगता है कि पॉइंट में ही जो है एक झलक थी जो है, जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता है, वैसी स्थिति हमारे समाज की थी। आप सोचिए जो है, जिस समाज में जो है महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, जिस समाज में जो है घड़े का पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो है सब आज तो मिनरल वाटर हम लोग पी रहे हैं, हैंडपंप का तो पानी बहुत दूर हो गया जो है, अब तो हर घरों में जो है आरओ लग रहा है। जिस समाज में जो है गंदे नाली, जहाँ पे कुत्ता पानी पी लेता था, उस नाली में जो है हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था। सर ये तो बहुत अच्छी स्थिति हम लोग दिखाएं जो है। आप कह रहे हैं कि कैसी से, इससे भी जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, वैसी स्थिति थी। तो हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि उसका कुछ क्षण अपने समाज को दिखाया जाए, बताया जाए। साथियों, जैसा कि आपने देखा, कहने की ये बहुत, आज ये देश को बहुत ही मार्मिक स्थितियां पैदा हो जाती हैं, सोचने पे मजबूर हुआ जाता है कि ये बाबा साहब की जो लोग एक जाति विशेष से जोड़ते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, सर्व समाज के नेता थे, भारत के नेता थे। और आज उनके बनाए हुए संविधान दिवस पर सभी लोगों का मैं बहुत दिल से हृदय व्यक्त